बीसीसीआई की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों को ये बात साफ कन्वे कर दी गई कि देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा। 2027 तक अगर आप अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो रास्ता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने जो करियर है उसे लंबा कर सकते हैं। क्योंकि अब एक फॉर्मेट खेलते हैं, चुनौती दोनों के सामने है कि भाई किस तरीके से अपने आप को फिट रखें, फॉर्म में लगातार रहें। रोहित शर्मा मुंबई में रहते हैं, कल प्रैक्टिस के भी आपने वीडियोस देखे होंगे भाई, शिवाजी पार्क में गए थे जहाँ से अपना क्रिकेट शुरू किया। वहां पर काफी लंबी प्रैक्टिस की, भीड़ इतनी ज्यादा लग गई जितनी टेस्ट मैच देखने के लिए वहां पर लोग नहीं है। विराट कोहली पे बात होगी कि विराट कोहली तो भाई इंडिया रहते नहीं, वो तो लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करते हैं। डोमेस्टिक खेलने के लिए विराट कोहली के सामने क्या चैलेंजेस हैं? अमृत सर हमारे साथ हैं। अमृत सर, कुछ वक्त पहले ही अभी देखिए डीडीसीए के जो प्रेसिडेंट है रोहन जेटली साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए घर है उनका, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आए खेलें। जैसा साल की शुरुआत में खेले थे वैसे ही साल के अंत में जो 24 दिसंबर से खेली जानी है भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहां पर वो खेलते हुए नजर आए। चैलेंज अभी भी आपको लगता है कि भाई विराट कोहली आएंगे, खेलेंगे? क्योंकि अभी भी एक धड़ा है जो ये बात मान के चल रहा है कि हो सकता है यही सीरीज लास्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अभी आपने खुद कहा कि रोहन जेटली ने कहा कि कोई उनको रोका नहीं है, कोई उनको मना नहीं कर रहा है, तो भाई कोई ये भी तो नहीं बोल रहा कि खेलना ही खेलना है। अगर कर ही कह रहे हैं कि खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। हाँ। खेलना है ये नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहीं से किसी ने भी ये नहीं कहा है उत्कर्ष कि अगर आप नहीं खेलोगे तो इसका खामियाजा क्या होगा, ये किसी ने नहीं कहा है। सब मौज ले रहे हैं, सब एक दूसरे पे ले रहे हैं। देखो, अपना कॉलर कोई गंदा करना नहीं चाह रहा है। हर कोई ये चाहता है कि मैं नीट एंड क्लीन वाली छवि वाला रहूं, मैं आपके लिए हमदर्द का काम करूं, मैं इसके लिए भी हमदर्द रहूं, उसके लिए भी हमदर्द रहूं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पैटर्न से आप जो चीज़ आप करना चाह रहे हो या करवाना चाह रहे हो वो अलग चीज़ है। तो वो एक बात समझ लो कि क्रिकेट ना हमारे यहाँ जब क्या होता है ना, जब एक पौधा बड़ा हो जाता है ना, जब उसमें फल लटकने लग जाते हैं तो लोग उसकी जड़ों पे काम करना छोड़ देते हैं, लोग फिर फल का मजा लेते हैं। आज की तारीख में इस हिंदुस्तान में क्रिकेट एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा खेल है और ऐसा धंधा बन चुका है ना कि अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, अगर आपको 100 करोड़ बनाने हैं तो आप क्रिकेट में ही आपके एसोसिएटी में लिख के दे देता वो बन जाएंगे। बाकी कहीं भी किसी शेयर मार्केट में भी आप चले जाएंगे या किसी भी आप बिजनेस में चले जाएंगे, आपकी फेलियर की गारंटी होगी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई सारे स्पोर्ट्स को देखता हूँ। हमने हॉकी देखा है, हमने फुटबॉल देखा है, हमने बैडमिंटन देखा है, हमने टेनिस देखा है, हमने ओलंपिक्स देखे हैं कि स्पॉन्सर कोई भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो, हर कोई क्रिकेट से जाना चाहता है। तो आज यही हो गया कि हर कोई IPL, T20। क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड तो अभी भी विराट कोहली है, भले ही इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप ये देख लो कि मैं आपको बता भी दूं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट तैयारी कर रहा है कि हो सकता है कि ये दोनों लेजेंड क्रिकेटरों का हमारे ग्राउंड पे आखिरी क्रिकेट हो। ऑस्ट्रेलिया में तो आखिरी है, हाँ, ये तो क्लियर है। तो वो तैयारी कर रहे हैं कि हम इनके लिए ग्रैंड वेलकम करें। और बिलीव कीजिए, आप स्टेडियम में लोग अभी से लगे हुए हैं होटल्स के लिए, टिकट्स के लिए, पासेस के लिए कि रोको को खेलते हुए देखें। और जो आपने बात कही है ना कि रोहित शर्मा की, तो उन्होंने अपनी ही गाड़ी पे दे मारी है गेंद। एक छक्का मारा था जो उनकी लैम्बोर्गिनी पे जाके लगी। अब वो चोट जो है ना उनके दिल पर लगी है, हालांकि थोड़ा सा डेंट लगा उस गाड़ी पर है, पर ठीक है, रोहित के लिए वो तो लकी चार्म होगा, लकी रहेगा वो। तो नो डाउट जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। और आप खुद देखो ना, रोहन जेटली से जब आपकी बात हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज था उनका, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कूल तरीके से बोल रहे हैं। किसी के लिए भी ये ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको खेलना ही खेलना है। क्योंकि आप देखो, जब कोई भी बिना क्रिकेट खेले, हर्षित राणा का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा फॉर्मेट खेला डोमेस्टिक का, बताओ मुझे आप। एक फॉर्मेट नहीं खेला उसने, रणजी नहीं खेला उसने। वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जो तीनों फॉर्मेट खेल चुका है, लेकिन जहां से क्रिकेट खेलना चाहिए वो नहीं खेला उसने। रेयर मैचेस हैं। उतने मैचेस में तो यार टीम्स में, इंडियन टीम का तीनों फॉर्मेट खेलना, मैं कहूँगा भैया ऐसे किस्मत तुम्हारी और मेरी होनी चाहिए। इस पर अश्विन ने कहा था, उन्होंने कहा था IPL 2024 जो पिछले साल KKR जीती थी, हर्षित राणा ने जो एक गेंद फेंकी, नीतीश कुमार रेड्डी उस पे आउट हुए थे, उसी के दम पर वो 1.5 साल से खेल रहे हैं। तो भैया वही उसी गेम ने तो गौतम गंभीर बना दिया था। ठीक है, उनको इंटरनेशनल दे दिया। हर्षित राणा को 3 फॉर्मेट प्लेयर फिर KKR के जो मालिक है शाहरुख खान ने ब्लाइंड चेक दिया था गौतम गंभीर को कि मैं आपको फीस तो नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये ब्लाइंड चेक है, आप भर लीजिए, जो भी अमाउंट आप भरना चाहें वो आपका अमाउंट होगा। ये किया गया था, वाकई ऐसा हुआ था, ये कोई फर्जी बात नहीं है। लिटरली शाहरुख खान ने किया था, ऑफर किया था कि आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए, आप अपनी फीस तय कीजिए, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, क्या चाहिए। तो अब उसके बाद गौतम ने चेक भरा है नहीं भरा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ ये था कि शाहरुख ने ऑफर किया था, जिताने का इनाम वहां पर उन्होंने बिल्कुल दिया था, श्रेयस अय्यर को नहीं, बिल्कुल नहीं, गौतम गंभीर को मिला था। वहीं से कई खटास भी शुरू हुई थी, वो कभी हम और बात करेंगे। लेकिन आज जो बात यही हो रही है, देखो विराट रोहित
अच्छा आप ये बताओ, आपने जब क्रिकेटिंग शुरुआत की, आपने किसको देख के शुरुआत की थी क्रिकेटिंग, मतलब जब आप पिक पे अपने जर्नलिज्म में आए थे? दादा, उसके बाद आपने धोनी देखा, हाँ। और अभी जब आप काम कर रहे हो तो आपने किसके शैडो में काम किया हुआ? रोहित एंड विराट। बिल्कुल। जब भी हम आज भी ऑस्ट्रेलिया दौरा होता था, एम एस धोनी की कप्तानी में भी हो, या फिर खुद की विराट की कप्तानी में हो, या रोहित शर्मा की कप्तानी में हो, तो विराट कोहली के बारे में मैं हर बार एक बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है। उसको ना मशीन है वो अंदर, मतलब वो अगर आप उसको नॉर्मल कपड़ों में देखे हुए हो, शांति से घूम रहा है, आजकल बहुत इत्मीनान से रहते हैं, लेकिन जैसे वो बंदा जर्सी पहनता है, पता नहीं कौन सा खून बदलता है, कौन सा चीज चेंज होती है, जो कि पॉजिटिव बात है। ये बहुत अच्छी बात है। जो कूल विराट आपको दिख रहे हैं एकदम बहुत शांत, मीडिया से दूर, सडनली सब फोकस कर। जर्सी की आप बात करें, इंटरनेशनल जर्सी टीम इंडिया की जब वो पहनते हैं, लेकिन अगले 2 साल तक उनको फिर डीडीसीए की जर्सी भी पहननी पड़ेगी। पहनेंगे विराट कोहली? डीडीसी के पहनाना चाह रहा है? सवाल तो ये भी है ना। बिल्कुल। सवाल ये है कि डीडीसी नहीं, बीसीसीआई ने तो इनके देखिए मुंबई और दिल्ली दोनों क्रिकेट को कन्वे किया होगा ना कि भाई आप इन दोनों को खिलाइए, ये मैसेज तो दिया गया होगा, तभी खेलेंगे वो। तो ये मैसेज कहाँ पर आया है? मतलब हम तो ये सिर्फ हवा में सुन रहे हैं ना। गौतम अजीत भाई आ रहे हैं, पीसी बोल के जा रहे हैं कि भैया इन दोनों खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी कहाँ पर है? सही नहीं खेलेंगे तो क्या पनिशमेंट है? नहीं खेलेंगे तो क्या दोनों को आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर देंगे? नहीं खेलेंगे तो क्या 2026-27 वर्ल्ड कप सब पहले बोल देंगे भैया आपने, बीसीसीआई ने कहा था आपको खेलना चाहिए, चयनकर्ता की बात आपने नहीं मानी, आपने नहीं खेला। ये कहीं नहीं है जो ईशान किशन श्रेयस अय्यर के साथ हुआ। बिल्कुल, ये कहीं नहीं है कि किसी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं है। हर कुछ चल रहा है। आपको फिटनेस चाहिए, आप मेरे फिटनेस टेस्ट कीजिए, मैं पास कर जाऊंगा, आप खत्म हो गई बात आपकी। मैं आपके मापदंड पे खड़ा उतर रहा हूँ, ना मैंने कोई ड्रग्स ली है, ना मैं कोई नशीला पदार्थ सेवन कर रहा हूँ, मेरी फिटनेस फिट है, मैं आप क्रिकेट खेलने लायक हूँ। और ऐसा तो है नहीं है कि अब विराट कोहली को दिखाना पड़ेगा स्टैट्स कि भैया पिछले 1 साल का स्टार्ट दिखाइए फिर आपको टीम में हम शामिल करेंगे। सबको पता है कि वो अपने नाम पर खेल रहे हैं, अपने और पे खेल रहे हो। और देखो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद मेरे से भी अगर आप पूछोगे ना कि यार अमृत अगर आप, सर गौतम गंभीर तो इसी सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ है ना भाई, कि कोई अपने नाम पे कैसे खेल रहा है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा लगातार, तब आप टीम में रहेंगे। अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तो देखिए टीम इंडिया में आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है। शमी हो, जडेजा हो, विराट हो, रोहित हो, 35 के ऊपर जितने भी हैं उनके लिए खतरा है या नहीं? खुद गौतम गंभीर कितने साल के होने पर रिटायर हुए थे? ये देखो एक बात समझो, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो क्रिकेट क्या होता है ना, जब जो जिस समय टॉपर है वो क्रिकेट को उस समय वो हैंडल कर रहा होता है। तो यही बात खुलकर सामने आती है कि जब आप जिस पोजीशन में है, जिस पावर में है, वो आप एंजॉय कर रहे होते हैं। वही चीजें वहां से आपकी बातें संविधान बन जाती हैं, आपकी बातें एक रेखा बन जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। ऐसा कहीं नहीं है उत्कर्ष। एक सिंपल सी बात है क्रिकेट में, फॉर्मेट में है कि आपकी फिटनेस, आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, आप खेल रहे हैं। आप गंभीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे खाली इतना बता दीजिए, दर्शक भी इस बात को समझ जाएंगे। गौतम गंभीर क्या पर्सनली चाहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वहां तब वो कोच रहेंगे, उनकी इस टीम में 2 लेजेंड्स विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हों एज अ प्लेयर? खुद चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे? कतई नहीं चाहता है। नहीं चाहते आप सब? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिना इनके वर्ल्ड कप लेके जाएंगे वो? बिल्कुल, क्योंकि उनको ये लगा, देखो होता क्या है, एशिया कप आप जीते, एशिया कप में दोनों थे नहीं, फिर भी एशिया कप जीत गए और अच्छे तरीके से जीते, कहीं भी कोई डेंट नहीं लगा, बहुत शानदार गेम खेला आपको, ठीक है। होता क्या है कि भारतीय क्रिकेट में ना रिप्लेसमेंट की कमी नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल जबरदस्त। लोग भूल जाते हैं। एम एस धोनी को क्या नहीं भूल गए? बतौर विकेट कीपर आप आज याद करते हैं उनको? नहीं याद करते, ठीक है, उनकी मेमोरीज हैं, यादें हैं, ताज़ा होती हैं, बात करते हैं। यही ऋषभ पंत का हाल है। ऋषभ पंत अभी नहीं खेल रहे, कोई याद कर रहा है ऋषभ पंत को? नहीं याद कर रहा है। बट सवाल ये कि सर हम जैसे फैंस जो हैं, आप हैं, पूरे 100 करोड़ जो हमारी जनता है, 140 करोड़, वो चाहते हैं खेलें, तो एक शख्स क्यों नहीं चाहता खेले? क्योंकि वो ये चाह रहा है कि उसके रोड मैप में ये दोनों खिलाड़ी फिट नहीं बैठते हैं। देखो हर बार यही होता है कि जब भी कोई नया टीम आता है तो वो चाहता है कि मैं एक नई टीम बनाए। क्यों नहीं बैठते सर? नहीं, ईगो क्लैश है ना। परफॉर्म तो किया ना चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा, देखो आप गौतम गंभीर, एक जैसे तुमको मैं सिंपल कहानी में समझा दूं क्या, कि अब इस फोन के कवर में, एक कवर में ही फोन रहेगा ना, 2 फोन तो डाल नहीं सकते हो, तो सेम चीज है। वो एक मैदान में 2 तलवारें आप नहीं घुसड़ सकते हैं, वो दोनों आपस में ही रगड़ देंगे। तो रोहित शर्मा का क्रिकेटिंग थॉट्स अलग है, उनका वे ऑफ क्रिकेट बिहेव करना अलग है। मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया जो बीजेटी सीरीज हुई थी जहां हम हारे, वहां से रोहित और गंभीर के संबंध खराब हो गए। देखो संबंध
संबंध कहाँ से खराब हुआ मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था, टीम मीटिंग में रोहित शर्मा अपने क्लियर थॉट पे होते हैं, वो प्लान ए प्लान बी पे नहीं आता। उनका एक सिंपल प्लान होता है कि मैं ये करूंगा और ये मुझे इस पर रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट करके जो प्लेयर नहीं देता तो उनके अब लैंग्वेज भी बात करने का थोड़ा अलग है, दोस्त यारी में चलता उनका अपना है। तो वो था जिसपे आपने एक खबर सुनी थी कि माहौल खराब हो जाएगा, माहौल खराब कर देंगे सीनियर दोनों खिलाड़ी खेलेंगे तो कल्चर खतरा है। हाँ, तो इससे पहले ऐसा लगता है कि इन्होंने धोनी को वही बिगाड़ा है और सभी खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने ही बिगाड़ दिया है। ऐसा कहीं नहीं होता है। सिंपल कहानी इसमें से रोहित के लिए है कि गौतम गंभीर का थॉट प्रोसेस अलग है, इनका अलग है। गौती एकदम सिंपल ये लाइन पे ये चल रहे हैं कि भैया मुझे फ्यूचर की 10 साल की टीम बना के दे देनी है। 2027 वर्ल्ड कप में अगर हम जीत गए, ये उनके कोचिंग करियर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि बतौर कोच उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफी उनके नाम हो गई है। फिर आपकी बातों से तो ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि दोनों की परफॉर्मेंस भी अब मैटर नहीं करती। मैटर तभी तो दोनों नहीं फोकस कर रहे हैं, दोनों सिर्फ अपने तीन मैच में 2 भी 100 मार दे तब भी कहेंगे प्लानिंग में नहीं है। कुछ नहीं है यार। अब वो देखो, जिस क्रिकेटिंग करियर के अंत में चले गए हैं, आप सबसे छोटा फॉर्मेट T20 छोड़ चुके हो, आप टेस्ट छोड़ चुके हो, दोनों फॉर्मेट चल रहा है, दोनों में टीम इंडिया अच्छा कर रही है। बात ये होता है कि जब कुछ खराब होता है तभी ये सब बातें निकल कर सामने आती हैं कि यार जरूरत ही नहीं है आपकी। अभी जो सिनेरियो लग रहा है टीम इंडिया का, जो थॉट प्रोसेस मुझे दिख रहा है बीसीसीआई का, जो वे ऑफ टॉकिंग दिख रहा है अजीत अगरकर का, मुझे लगता है कि शायद अभी उनके बुक्स में, गुड बुक्स में, ये दोनों खिलाड़ी हो ना हो उनको मैटर नहीं करता। मतलब आपकी बात मानकर चलें तो टेस्ट फॉर्मेट छोड़ के गलती की है क्या? क्योंकि आकाश चोपड़ा और विकास, शायद टेस्ट अगर खेल रहे होते चीजें कुछ और होती, आप 2 फॉर्मेट में एक्टिव होते। ये जो आपने टेस्ट छोड़ दिया, आप ऐसा फॉर्मेट खेल रहे हैं जहाँ मैच ही नहीं होते। देखो, सबसे बड़ा सुसाइड टर्निंग पॉइंट में दोनों क्रिकेटिंग करियर का यही कहूंगा। आप ओडीआई छोड़ देते, आप टेस्ट छोड़ देते, आप T20 खेल रहे होते, पहली चीज। या तो आप T20 ओडीआई छोड़ देते, आप टेस्ट खेल रहे होते। आपको ही पता कि 2 साल बाद आप 2027 वर्ल्ड कप को देख रहे हो, आपके खाते में अगर वर्ल्ड कप नहीं, आपके खाते में WTC फाइनल नहीं है, ट्रॉफी नहीं है, उसकी गदा नहीं है आपके पास है, आप वहां जाते तब लगता है कि भाई सुरवीर है। तो आपने फॉर्मेट जो हुआ, जो भी एक सपना था, शायद 2023 मुझे याद है कि एक इंटरव्यू देख रहा था मैं रोहित शर्मा का कि अगर 2027 में वर्ल्ड कप में जीता पाया भारत को तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो एक सपना है, शायद मुझे लगता है कि दोनों सपने के लिए जी रहे कि भाई चल T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है। एज अ प्लेयर भी तो पूरा हो सकता है, एज अ कैप्टन नहीं बिल्कुल नहीं, वो एज ए प्लेयर ही खेलेंगे। तो बीइंग कैप्टन तो रोहित को भी पता हो गया कि वो खत्म हो चुकी है चीजें। अब इस चैप्टर पे बात करना, अपने जख्मों को कुरेदना या फिर ये लगना काश ऐसा होता तो वो होता, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। रोहित शर्मा अब आपको बीइंग अ प्लेयर ही दिखेंगे अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो, जो कि 99.9% चांस मुझे नहीं लगता खेलेंगे वो। आप कायम है? मैं तो यार ये देखो, उनका 25 चल रहा है। कोहली को लेके श्योर नहीं है? कोहली के तो मुझे पहले भाई तो घर तो आ जाए परदेसी अपना, तो गायब भी हो रखा है वो तो। मुझे जब भी उनको देखता हूँ मैं, वो DDLJ का गाना याद आता है, घर आजा परदेसी तुझे देश बुलाए रे। वो DDCA वाले आपसे प्रेसिडेंट कह रहा है कि विराट कोहली आकर खेले, कोई रोक नहीं रहा, कब आगे खेले ये तो बताओ, कौन सा मैच खेलेंगे? अरे विराट कोहली आएगा तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। विराट कोहली ग्राउंड में से अकेले खड़ा हो जाएगा ना तो पूरा स्टेडियम भर जाएगा आपका। अभी ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, इसकी टिकटें बिक नहीं रही हैं, सिर्फ विराट कोहली को बुला लो, देख लो हॉस्पिटल टिकट सोल्ड आउट। आपको टिकट ब्लैक में जिसको बेचना है बेच लो, ब्लैक में टिकट तो खरीदने को तैयार है। मैं मेरे एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में है, मैं आपको बता दूं इस बात पे। ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक मित्र हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया, हम लोगों ने बहुत मैच मैंने कवर किया हुआ है। वहाँ पे ऑडियंस बहुत वो है कि जल्दी ग्राउंड पे नहीं आती है, लेकिन भाई साहब विराट कोहली के नाम पर अंग्रेजों के अंदर भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भाई रोको आएंगे खेलने के लिए, रोहित और विराट का जलवा देखने को मिलेगा। अंदर से वो आवाज भी आ रही है कि आखिरी बार है ये। यार देखो, मैं तो ये मान के चलूंगा और मैं ये मानना भी चाहता हूँ कि भाई आप लोग बब्बर शेर की तरह जाओ, खेलो, शानदार जीत दिलाओ, एक सेंचुरी दोनों मारो। एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी कहते हैं कि 24 तारीख को तीसरा वनडे खत्म हो जाएगा। 24 तारीख की शाम को क्या कुछ पोस्ट आ सकता है कुछ? यार देखो, जितने मैंने सीनियर प्लेयर से बात की है, मतलब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सबने यही बोला है कि उनको जो गट्स फीलिंग आ रही है या जो उनको समझ में आ रहा है कि बिफोर 3rd ODI रोहित एंड विराट अनाउंस कर सकते हैं कि हम अपना आखिरी ODI खेलने के लिए जा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बड़ी बात, देखो क्योंकि उसके बाद आप दौरा देखो क्या है। साउथ अफ्रीका दिसंबर में मुझे नहीं लगता कि वो टिकेंगे। अगर देखो बहुत अच्छा रहा, वो एक बहुत अच्छी चीजें रही, बल्ला चला, ठाट बाट आन बान शान चलता रहा उनका, तो वो अच्छा मौका होगा छोड़ने के लिए। मैं कहूँ कि उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका था जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अपना खिताब जीती थी। वो वहां पर मैं आपको उस समय भी कहा था, बीसीसीआई की रिपोर्ट भी ये कह रही थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन अब लिया नहीं तो किसी ने कुछ कहा। अगर वो वहां ले लेते हैं दोनों, तो भाई साहब आज दोनों की जो
वो आज भी ग्राउंड पे खड़े चले आते हैं ना। लेकिन दोनों क्यों सर, विराट कोहली क्यों? तो यार विराट कोहली का देखो नहीं, अब विराट कोहली का नहीं है ट्यूनिंग, समझ में आता है ना, फॉर्म फिटनेस वाले सब, विराट तो सब सही नहीं, अब फॉर्म फिटनेस क्या है, अब फिटनेस भी धांसू कर रखा उसने, विराट कोहली की तरह खुद को गला लिया उस इंसान ने खुद को। हाँ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त चलिए नहीं वो अलग, हाँ वो तो बट वाई विराट कोहली 36 साल में क्यों आपको रिटायर करा? क्योंकि उनकी नहीं बन रही है, गौती से विराट कोहली की ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। जाते हैं गले मिलते हुए हंसते हुए प्रैक्टिस वो तो यार वेब से क्या कहा, वो बंदा रोबोट है। विराट कोहली रोबोट है, आप उसको जर्सी पहना दो, स्विच कर दो, वो अलग ट्यून कर जाएगा। आपने तो अगर कंधे पे हाथ मिलाते हुए देखा, तो आपने गाली गलौज करते हुए देखा आईपीएल में। तो हमने कई तस्वीरें देखी हैं। देखो एक बात समझो, हर समय नहीं बनती है ना गंभीर विराट की आज भी। एक थॉट प्रोसेस ही दोनों का अलग है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, वे ऑफ एजेंडा ऑफ अलग है। गंभीर देखो, गंभीर को मैं कई बार ब्लेम भी करता हूँ, लेकिन गंभीर की जो थॉट प्रोसेस में एक चीज बहुत क्लियर है, उसको अगले 5 साल 4 साल की टीम बना के देनी है, ठीक है। एक उसका मोटिव ये है, क्योंकि वो इसलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर वो कई बार क्रिकेटिंग करियर में बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन महफिल कोई लूट के और चला जाता था। क्रेडिट, हाँ क्रेडिट सारी मेहनत बेचारी ये करते थे, क्रेडिट कोई और ले जाता था। लेकिन इस बार गंभीर को अभी भी हुआ, रोहित शर्मा ने कह दिया चैंपियंस ट्रॉफी राहुल द्रविड़। देखो वो तो देखो वो तो एक कहते हैं ना कि हल्दी लगा दिया था उन्होंने, वो मिर्च लगाई थी, लाल मिर्च लगाई थी। राहुल भाई 2024 से मेहनत कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो सही बात कही है उसने, रोहित ने गलत नहीं कहा है। एक बार नाम गंभीर का भी ले लेते। नहीं देखो गंभीर का वो तो 8 मिनट की स्पीच थी। फिर मैंने क्यों कहा आपसे, ये संन्यास क्यों हो रहा है, ये क्यों बैक टू बैक संन्यास दिलाए जा रहे हैं, क्यों व्हाइट कॉलर बने हुए हैं गौतम गंभीर, क्यों नहीं? अच्छा आप ये बताओ ना, गौतम ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी? इंग्लैंड में। बस उसका तो पीछे की नहीं है, पूरे एशिया कप में कहीं नहीं आ ही नहीं रहे प्रेस के सामने। दिल्ली में हम तरस के रह गए कि यार गौती भाई आ तो जाओ, बात तो कर लो। क्या पता इस मैच के बाद वो दूर छोड़ो, तो मीडिया से बात कर, नहीं करेगा सीधा ऑस्ट्रेलिया दोनों को संन्यास दिला के ओडीआई की मुझे लगता है इजी बिजी करेंगे। बोलेंगे कैमरे पे बहुत ग्रेट थे और ये हाँ, तो फिर उससे बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो हाँ भाई बहुत महान खिलाड़ी थे, बहुत दोनों देश के लिए बहुत अच्छा किया, उसका हमें मान सम्मान रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। संन्यास दिलाने वाली बात होगी, गंभीर खुद से जाके बोलते तो नहीं होगा ना, ले लो कोई नहीं, भारतीय क्रिकेट में कोई किसी से बात नहीं करता है। राजीव शुक्ला के स्टेटमेंट याद आते हैं, कहते हैं हम किसी को फोर्स नहीं करते। आप ये देखो ना, सौरव गांगुली ने क्या बोला, 44 साल की उम्र में मैंने फेस देखा, धोनी ने ये फेस देखा, अब रोहित ने देखा, कल गिल को देखना है। गिल भी जब 40 साल की, ये लेकिन ये इसी परंपरा का अगेंस्ट मैं बोलता हूँ कई बार कि यार भाई देखना क्यों है, आप बता दो कि भैया 40 खत्म है आपका करियर, आप चाहे 100 मैच में 100 शतक ला के भी खेल रहे हो, लेकिन जैसे आपने 40 इंटर किया, 41 नहीं होना आपको, बीइंग 40 रिटायरमेंट लेना है। तो ये चीज आपको बोलने में दिक्कत क्या है, एक प्लेयर को क्लियर तो हो। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बोल देते अजीत अग्रकर रोहित शर्मा को कि थैंक यू सो मच, बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोला? यही तो मैं कह रहा हूँ, मुंह बंद करके देखो, वही कह रहा हूँ ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू जो कहावत कहते हैं कि भैया मैं तो व्हाइट कॉलर वाला हूँ, मैं अपना रेपुटेशन खराब क्यों करूंगा, जब रेपुटेशन खराब नहीं करना है। मेरे को कहने का मतलब ये है कि आप कोई प्लेयर इतनी ईमानदारी से क्रिकेट खेल रहा है, पूरा जीवन उसने लगा दिया यार। इंडिया खेलना कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात इंडिया खेलना। इंडिया खेल रहा है वो, लेकिन उसको पता भी हो ना कि भैया मैं 41 पर इंडिया नहीं खेल सकता हूँ, मैं 40 में एंटर किया और वो अगर मैं खेल पा रहा हूं तब तक भी, तो ये उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन 40 एंटर करने के साथ ही मेरा द एंड है, उसको अपना एक सीरीज सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि भैया मुझे लगता है कि मुझे ये दिल्ली वाला टेस्ट मैच खेलकर थैंक यू बाय बोल देना चाहिए। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, एक प्लेयर को इन्फॉर्म करना चाहिए, बीसीसीआई को एक नया रूल बनाना चाहिए, एक नई गाइडलाइन बनानी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप का एक बड़ा एग्जांपल मेरे पास भी है। इस साल जनवरी में जब दोनों रणजी एक मैच खेले थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, एक रणजी मैच खेले, अगला मैच मई में था इंग्लैंड से। रणजी मैच इसलिए खेले गए थे कि इंग्लैंड जाना चाहते थे दोनों, बिल्कुल जाना चाहते थे, लेकिन गए नहीं गए। कम्युनिकेशन गैप वहां भी था। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, अगर वो रिटायरमेंट मई में लेने वाले तो जनवरी में क्यों खेलते? वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो वो तो टेस्ट मैच का तो पूरी कहानी ही अलग है। वो तो जो खेल हुआ था कि सीधा गिल को कप्तान बनाना और बोलना है कि आप अंडर खेलिए। अच्छा, ये भी नहीं बोला गया कि आपको खेलना है बीइंग अ बैट्समैन। उन्होंने कहा कि देखो मुझे हमें लगता है कि आपको टैलेंट लेना चाहिए। ये ब्रीफिंग दी गई थी उन दोनों को, आप जी हाँ, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, कि हम उस थॉट प्रोसेस में आपके साथ हम नहीं हैं 2027 के प्लान। जी हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी फिटनेस आपको देखते हैं, हम एक लॉलीपॉप देते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। दोनों मेहनत कर रहे थे। विराट कोहली ना, लोग कह रहे हैं विराट कोहली लंदन चला गया, विराट कोहली आता ही नहीं है यार। वो ना बेसिकली ना अंदर से टूट गया। वो कहानी ये है, जिस लड़के ने अपने फादर की मृत्यु देखी, उसके बाद भी आकर वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेल के गया, रन बना कर गया, अपनी टीम को जीत दिला के गया। वो लड़का जिसने क्रिकेट के अलावा कुछ सोचा ही नहीं अपने लाइफ में,
सडनली वो यहाँ पे आता। अच्छा, प्रेमानंद के पास जब भी वो गया है, विराट कोहली गए हैं, तो आप उनके स्टेटमेंट को देखो, उनके सवाल को देखो, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखो, समझ में आ जाता है ना कि वो टूटा हुआ इंसान पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा फॉर्म नहीं चल रहा है, मैं परेशान हूं, मेरी आसपास की चीजें मुझे परेशाान कर रही हैं, मैं निकलना चाहता हूं इन चीजों से। तो आपको ये सब सवाल ही आपको इशारा कर देता है कि वो खिलाड़ी अब मेंटली एकदम हो गया। होता ना किसी उत्कर्ष, कभी कभी होता ना भाई कि आपका मन फट जाना, यार अब मन फट गया, यार मैंने इतना किया, सारा लोग मेरे पीछे बैक बेंचिंग कर रहे हैं, खंजर भोग रहे हैं। जून 2024 टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती। जुलाई 2024 गौतम गंभीर कोच बने जी। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025, क्या इसी दौरान विराट कोहली टूटे? विराट कोहली का मैं बता दूं मैं आपको कहानी। विराट कोहली के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये जो हो गई थी, मेरा पूछने का मतलब ये है कि इसके लिए भी हम गंभीर को ब्लेम करें? नहीं 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 नहीं, देखो गंभीर को ब्लेम मैं तब करूंगा, विराट कोहली का ना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ नेचर अलग है। जो ये नए लड़के आए हैं ना, ये बड़े अलग तरीके के नए लड़के हैं। तो टीम इंडिया में पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर का जो माहौल है ना, वो पहले वाले नहीं है। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, हम मीडिया में सुनते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम हम कूल रखें, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से कंफर्टेबल, कि बिल्कुल है, कोशिश ये की जाती है, ऐसा होता है। लेकिन जो पहले हा ही खुला माहौल मिलता था बॉन्डिंग करना, वो थोड़े से अब उस तरह का नहीं है। अब थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी टाइप में कहूंगा कि खिलाड़ियों के अंदर रहता है कि यार क्यों नहीं है। गिल को कहने की क्या जरूरत पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकंड टेस्ट मैच से पहले उन्होंने आके क्या बोला? उन्होंने यही बोला ना कि मैं एक चाहता हूं कि एक कंफर्ट जोन, एक सिक्योर जोन, हाँ माहौल दूं, दोस्ती वाला। बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों देना है? माहौल नहीं चल रहा क्या? माहौल आप कब देते हैं? जब वो चीज ना हो, नहीं हो, जब नहीं होगा तब ना देंगे। आपको तो ये बोलना था कि नहीं वो चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम बहुत कूल हैं, बहुत चीजें हैं। आप ये कह रहे हो कि नहीं हम आके माहौल देंगे, हम ये चीजें होंगे, यानी मतलब टीम के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। नहीं, उस दिन हम प्रैक्टिस सेशन में जब गए थे तो मतलब कन्वर्सेशन तो बहुत कम ही लोगों के बीच देखने को मिला। सबने प्रैक्टिस की करके चले गए। वो जो एक माहौल हंसी खुशी वाला 2023 वर्ल्ड कप में जो देखा करते थे, हम लोग वो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है। अब देखो, अब 5 खिलाड़ी उधर अपना फुटबॉल खेल रहे थे, 10 खिलाड़ी अपना उधर रनिंग कर रहे थे, 5 खिलाड़ी इधर कैच प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना अपना काम किया, चले होता वही था। लेकिन पहले क्या होता था, टीम बैठी हुई है एक जगह, मस्ती हो रही है, आपस में बकवास बातें हो रही हैं, टीज कर रहे एक दूसरे को। रोहित का बड़ा रोल होता था। तो हर टीम में ना एक ऐसा सीनियर प्लेयर, एक कार्टून टाइप प्लेयर मैं बोलूंगा, सीनियर, अपने आप को ना कूल करके थोड़ा सा टीमों को जोड़ता था। हाँ, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। मतलब गंभीर बहुत सीरियस रहते हैं। आपने देखा भी, वो 1.5 घंटे जब पत्थर के साथ खड़े हो गए वो खड़े हो जाते हैं। नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। हमने प्रैक्टिस सेशन देखी, वहां पर हाथ बांधकर गौतम गंभीर ऐसे खड़े थे और खड़े रहे वो 1.5 घंटे तक। जो पास में आया उससे बात कर ली, खुद कहीं नहीं गए। नहीं, वो जो काम ही ये होता है, देखना होता है एटमॉस्फेयर। लेकिन होता क्या है कि राहुल द्रविड़ को आप देखोगे कई बार, राहुल द्रविड़ को जब अपने बीइंग कोच देखा तो बैट्समैन के पास खड़े होकर बात करते थे। शास्त्री को भी देखा हमने, तो वो एक होता था। लेकिन गौती क्या है कि अब मैं पुनिच भगवान है और मैं इधर खड़ा हूँ, अब तुम लोग मेरे पास आओ, अदरवाइज तो देख लेंगे जो होना है। फील्डिंग कोच लगा रखा है, वो फील्डिंग करा देता है। एक असिस्टेंट कोच है, वो ड्रिल करा देता है। मतलब अपनी टीम रखी हुई है और अच्छी तरह रखा हुआ है कि देख ले भाई मेरा फोन आया क्या है, क्या वो चेक करने के लिए। मुझे देख कर आश्चर्य लगा। देखो ये है उत्कर्ष, ये है। अब मुझे लगा था कोई टीम हडल बनेगा, कन्वर्सेशन कुछ नहीं, कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा किसी। आप भी देख लो कि पहले क्या होता था कि ग्राउंड के अंदर, अब दिल्ली में टेस्ट मैच, लोग फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आपने पासेस चाहिए तो ले लो, आईपीएल मत मांगना। हमने भाई आईपीएल में क्यों ना मांगूंगा? कह रहे आईपीएल में रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलेगा, जगह मिलेगी नहीं यहाँ पे आपको। क्लियर बात है, यहाँ पर उनको है। और दिल्ली टेस्ट मैच कोई पूछ नहीं रहा है। अब देख लो टेस्ट मैच, शनिवार का दिन है यार, दिल्ली, शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहा, कप्तान बल्लेबाजी कर रहा, और आधा पूरा 80% स्टेडियम खाली है। प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, मरे जा रहे हैं लोग, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है। भाई अभी एक वीडियो मैंने देखा, सुबह देखा कि रोहित शर्मा किसी रेस्टोरेंट में थे या कहीं गए थे, तो उनके दोस्तों को बाहर आना पड़ा कि भाई रोहित को टच मत कीजिए, थोड़ा पीछे से दूर रहिए। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस फिर लोगों को साइड किया, फिर रोहित शर्मा निकल पाए। देखो रोहित शर्मा आज मेरे से भी तुम उत्कर्ष कहोगे कि एक तरफ रोहित खड़े हैं और एक तरफ शुभमन गिल वगैरह खड़े हैं, तो गिल को भी मेहनत करनी पड़ेगी उतना स्टारडम लाने के लिए। लेकिन रोहित, और 10 साल बाद हम बात कर रहे हो 2035 में कि शुभमन गिल ग्रेट है भाई। नहीं बिल्कुल, देखो स्कोर कार्ड तो बोलेगा, ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं ये लिख के देता हूँ कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक, ये सब लंबे रिस्क घोड़े हैं, ये सब बहुत अच्छा करेंगे क्रिकेट में। भारतीय क्रिकेट का मान सम्मान बहुत बढ़ाएंगे, नो डाउट। ये लोग क्रिकेट को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। इनके बारे में लोग बात करेंगे कि हाँ ये वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने बल्ले से अपना रंग बदला है। लेकिन वो स्टारडम, पब्लिक पागल क्रेज जो है ना, वो शायद मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया वो मिस करेगी, हम भी मिस करेंगे। लास्ट ऑफ द स्टार जो कई बात कही जाती है, रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए फिलहाल वही लागू होती है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट का स्टार कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी।
अगले 10 साल बाद देखिए, हो सकता है शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, जो नए ग्रेट्स बन चुके हो वर्ल्ड क्रिकेट के। आपके हिसाब से अगला सुपरस्टार कौन होगा इंडियन क्रिकेट का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।